Hello, welcome friends. I believe everything is fine. You are enjoying. पढ़ाई लिखाई चल रही है और आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं और लाइक का तो पता नहीं पर शायद शेयर कर रहे हैं। नहीं कर रहे हो तो जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें मेरे चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है ये काफी एक्साइटिंग और ज्वलनशील तरह का एक टॉपिक है और ये आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये वेरी मच इन डिमांड और हाईली पेड जॉब, बट इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स भी है ये। और इसको मास्टर करना इज नॉट अ इजी वे, इट इज नॉट अ इजी टास्क। ओके, सो अब हम चालू करते हैं इसी बात के ऊपर में। देखते हैं व्हाट इज एसडी, सिस्को एसडी वैन। तो सिस्को एसडी वैन क्या है? सिस्को एसडी वैन इज सिक्योर cloud scale architecture that is open, programmable and scalable, managed through the Cisco vManage console. You can quickly establish an SDN overlay fabric to connect data center, branch, campus, and co-location facility to improve network speed, security, and efficiency. तो जिस तरह से ये कह रहा है कि यह एक आर्किटेक्चर है जो कि प्रोग्रामेबल है, स्केलेबल है, आसानी से आप फैब्रिक, डेटा सेंटर, ब्रांच, कैंपस, को लोकेशन इत्यादि सभी को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं दूसरे रूप से आपको बताता हूँ। ये और कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क का एक तरह का एक एक्सटेंशन और प्रोप्राइटरी बाय द राउटिंग वेंडर, राउटर प्रोवाइडिंग वेंडर का एक बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, बनाया हुआ आर्किटेक्चर है। और यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये एसडीएन का ही एक रूप है। एसडीएन मतलब सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्क, ठीक है। और इसके अंदर में क्या होगा कि ये आपको फैसिलिटेट करेगा काफी सारी चीजें करने के लिए और इफिशिएंटली करने के लिए। अभी ये काफी नया है तो इसके डिवाइस और इसको इम्प्लीमेंट करने के लैब वगैरह बनाना काफी कॉम्प्लेक्स, ये बहुत कठिन है। ओके, इसका जो एग्जाम है उसका नाम है 300-415 ENSWI, इम्प्लीमेंटिंग सिस्को एसडी वैन सोल्यूशन। ये CCNP लेवल का एक एग्जाम है और दिस एग्जाम सर्टिफाइज ए कैंडिडेट knowledge of Cisco SD-WAN solution including SD-WAN architecture, controller deployment, edge, router deployment, policy, security, quality of service, multicast and management and operation। तो ये सब चीज आपको करनी आनी चाहिए। ये जब साबित होगा तो आपको ये सर्टिफिकेशन का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ओके, द कोर्स इम्प्लीमेंट सिस्को SD-WAN सॉल्यूशन हेल्प्स कैंडिडेट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम। तो यह कोर्स जो है SD-WAN सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फैसिलिटेट करता है, आपको इस काबिल बनाता है कि आप SD-WAN का नेटवर्क फैसिलिटेट कर सको। इस एग्जाम के अंदर में ये चीजें होती है, एक तो हो गया आर्किटेक्चर, दूसरा हो गया कंट्रोलर डिप्लॉयमेंट, तीसरा हो गया राउटर डिप्लॉयमेंट, पॉलिसी, सिक्योरिटी एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। तो ये चीजें हैं जो कि इस एग्जाम के अंदर में आती है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन इसके जो इसमें जो पढ़ने वाली चीजें हैं वो देखेंगे, ठीक है। ओके, सो these are the topics which are included in our this exam, and when one second. So we are going to discuss all of this topic. Okay. Okay.
Okay, so let us see this one. What are the actual challenges which we are facing in our network, our current network, due to which we are supposedly willing to uh, willing to move to SD-WAN. So these are a couple of reasons why we will be changing our network from traditional network to SD-WAN network. तो ये कुछ challenges है जो हमारे network पे face हो रहा है. SD-WAN resolves some of the most pressing WAN problem when deploying and managing hybrid WAN, including the high cost of WAN connectivity, which is exacerbated by difficulty in intelligently load sharing traffic across a mix of WAN connection. तो कई सारे अलग अलग आजकल वैन की कनेक्टिविटी हो गई है, जिसके कारण ना कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई है. हमारी पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट की, हमारे पैसा जो हम खर्च कर रहे हैं वो बराबर हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं. कभी कोई सर्विसेज सस्ती हो जाती, कभी कोई महंगी हो जाती, तो हम विच वन टू फॉलो, ये प्रॉब्लम है करंट ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर. कॉम्प्लेक्स स्टैटिक एंड मैनुअल नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन दैट आर inflexible in supporting new application map to business center requirement or scale to large deployment. तो अभी हमारा सिनेरियोज भी काफी चेंज हो रहे हैं, बिजनेस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है और अलग अलग तरह के एप्लीकेशन आ रहे हैं. ठीक है, तो जिसके कारण जो पहले का नेटवर्क हुआ करता था वैसा नेटवर्क रहा भी नहीं है कि अब हमारी IoT सर्विसेज हो गई, दूसरी ऑटोमेटेड मशीनें हो गई, कनेक्टिविटी जिसको जरूरत पड़ेगी, है ना. हाई सेंसिटिव कैमरे, हाई डिले से रिलेटेड चीजें आ गई, वो सब चीजों को इनकी रिक्वायरमेंट ही चेंज हो गई एकदम से. द मैनुअल इंटेंसिव प्रोसेस रिक्वायर्ड टू ऐड न्यू लोकेशन लेंथिंग डिप्लॉयमेंट टाइमिंग. तो इसमें हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर में साइट पे जाना है जी, वहाँ पर फिर डिवाइसेस लगाने हैं, फिर उसके पहले उसकी प्लानिंग चालू करनी है 6 महीने पहले से, 4 महीने पहले से, तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी था. तो इसको भी हम रिड्यूस करना चाहते हैं. द इनेबिलिटी टू अचीव सिंप्लीफाइड सिक्योरिटी एंड और रोबस्ट विजिबिलिटी ऑफ बैंड ट्रैफिक. तो सिंप्लीफाइड सिक्योरिटी को अचीव करने की जो लिमिटेशन है हमारे ट्रेडिशनल नेटवर्क के अंदर में, वो भी एक प्रॉब्लम है. ठीक है. नाउ the legacy WAN architecture are facing major challenges under this evolving landscape. Legacy WAN architecture typically consists of multiple MPLS transport or an MPLS paired with the internet or LTE used in an active backup fashion, most often with the internet or a software as a service traffic being backhauled to a centralized data center or a really regional hub for internet access. Issue with this architecture include inefficient bandwidth along with the high bandwidth cost, application downtime, poor SaaS performance, complex operations, complex workflow for cloud connectivity, long deployment time and policy change, limited application visibility and difficulty in securing this network. तो काफी सारी दिक्कतें हैं जैसे कि इन्होंने बताई है, उसके हिसाब से है आज के नेटवर्क के अंदर में. consist of which are okay, which are like this. क्लाउड भी इंक्लूड हो गया हमारे नेटवर्क के अंदर में, तो उससे भी काफी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई. तो इन सब चीजों को कैसे करके इन्होंने लाइक अब ये देखना है कि एसडीएन इसमें किस तरह से बेनिफिट करता है ना. तो जिस तरह से जो प्रॉब्लम है उसका ऑपोजिट इसके अंदर में एसडीएन का बेनिफिट बताया हुआ है, चीजें वही. ओके, द सिस्को एसडीएन technology address the problem and challenges of common web WAN deployment. Some of the benefit include centralized network and policy management as well as operational simplicity, resulting in reduced change control and deployment time. तो इसको SD-WAN को इस्तेमाल करने से क्या हो जाता है कि एक जगह से ही आप आपकी पॉलिसीज को पुश कर देते हो, करने की क्षमता होती है इसके अंदर में, और ऑपरेशनल सिंप्लिसिटी इसके कारण हो जाती है, रिजल्टिंग है. तो इस काम में समय कम लगता है, एक जगह से बैठ के आप कर देते हो, सेंट्रलाइज जगह से सारी चीजें कंट्रोल हो जाती है, कंट्रोल और डिप्लॉय हो जाती है बेसिकली. A
mix of MPLS and low cost broadband or any combination of transport in an active fashion, optimizing capacity and reducing bandwidth cost. तो इसमें क्या है कि SDN जब आप लोगे तो आप कितने भी अंडरले नेटवर्क कितने भी हो आप उसको efficiently यूज कर पाओगे. आपको एक्टिव बैकअप रखने की जरूरत नहीं जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर में आप रखते हो, उसका सदुपयोग बराबर कर पाओगे. ओके, द ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट ओवरले, ये ओवरले मॉडल मतलब ये ओवरले अंडरले का कॉम्बिनेशन. अंडरले होता है जो फिजिकल कनेक्टिविटी उसको अंडरले बोलते हैं. ओवरले इसके ऊपर में जो हम जो भी चीजें नहीं लॉजिकली सेटअप कर ले उसको ओवरले बोलते हैं. So a transport independent overlay that extend to the data center branch and cloud. तो इसके बाद में ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से ओवरले आर्किटेक्चर यूज करता है. तो ये इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन बस फिजिकली आपकी कनेक्टिविटी किसी भी तरह से होनी चाहिए. ओवरले के थ्रू आप वहां तक है आप फिर कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं से करवा लो. ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंट है ये ओवरले मॉडल. डिप्लॉयमेंट flexibility due to the separation of control plane and data plane. Controller can be deployed on premise or in the cloud. तो वैसे तो पहले भी ऐसा ही था. राउटर के अंदर में तीन प्लेन्स होती है, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन और मैनेजमेंट प्लेन, तीनों अलग अलग होती है. ठीक है, लेकिन वो इस बार इन्होंने इस तरह से अलग करी है कि आप इसको इसमें की एक प्लेन को कहीं और किसी भी जगह इंस्टॉल कर सकते हो. पहले सेपरेट थी राउटर के अंदर में, लेकिन ऐसा नहीं था कि हम उसमें से एक प्लेन निकाल के कहीं और डाल दें. तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी हो गई इसके अंदर में. तो डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? ड्यू टू द सेपरेशन ऑफ कंट्रोल प्लेन एंड डेटा प्लेन, कंट्रोलर कैन बी डिप्लॉयड ऑन प्रेमाइज और इन द क्लाउड. तो वो हमारे प्रेमाइज में किसी डिवाइस में इंस्टॉल करो इसको कंट्रोलर प्लेन को, या तो आप उसे कहीं क्लाउड में इंस्टॉल कर दो, है ना. तो ये भी पॉसिबल है. सिस्को वैन एज राउटर डिप्लॉयमेंट कैन बी फिजिकल और वर्चुअल एंड कैन बी डिप्लॉयड एनीवेयर इन द नेटवर्क. तो ये फिजिकल और वर्चुअल दोनों के ऑप्शन है इसके अंदर में और आप कहीं पर भी इंस्टॉल कर सकते हो. ये बेनिफिट है. रोबस्ट एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी विच इंक्लूड स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन ऑफ डाटा. तो इसके अंदर में क्या है, सिक्योरिटी एनहांस हो गया. बेसिकली ये IPsec वगैरह इस्तेमाल करता है. IPsec हमने पहले भी देखे हैं 10 साल तक के, 15 साल तक के, जब से IPsec आया है तब से था, जीवन में था, लेकिन हाईली सिक्योर एनवायरनमेंट में उसका इस्तेमाल करते थे क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लेक्स उसको सेटअप करना और उसको मैनेज करना, तो बहुत दिक्कत है इसके अंदर में. लेकिन इसके अंदर में क्या है, एक IPsec एज आप एनेबल कर दो, बस आप एनकैप्सुलेशन IPsec कर दो तो सारी जो फैसिलिटीज IPsec आप मैनुअली इंस्टॉल कर रहे होते, वो जो सारे बेनिफिट IPsec के होते हैं कि सिक्योर होता है और एंटी क्या बोलते हैं इसको, एंटी स्पैम और बहुत सारी चीजें होती है. IPsec काफी सारी एंटी रिप्ले अटैक को रोक देता है वो. तो जो भी IPsec जो भी अच्छी चीजें कर सकता था वो सारी चीज आप इसमें फैसिलिटेट कर सकते हो. इसमें कर सकते नहीं कर पाओगे. और जो IPsec के साथ की प्रॉब्लम थी उसको सेटअप करना वैसे कॉम्प्लेक्स थी, इसको वो अब इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं रही. ठीक है, कमांड लाइन पर आप देखोगे तो पहले जब बहुत बड़ी एक लिस्ट लेके बैठना पड़ता था उसमें कि ये सब सेटअप करने के बाद उसकी लिंक आ पाती थी. तो IT एक लिंक जनरली बड़े नेटवर्क में भी, बड़े एंटरप्राइज नेटवर्क में भी एक दो लिंक ही हुआ करती थी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि अब योर होल नेटवर्क इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू यूज IPsec और इसके कारण आपको प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा. हाँ ठीक है. और दूसरे भी इसके अंदर में कुछ और भी फायरवॉल कॉन्सेप्ट लेके आया है, अम्ब्रेला फायरवॉल करके कुछ, इसको इसमें भी लाइक पहले एक और था ना इसके अंदर में बोर्ड क्या था भूल गया मैं उसका, जो एप्लीकेशन एप्लीकेशन स्पेसिफिक वो रहता था कि एक कमांड आप डाल दो उसके बाद वो फायरवॉल का काम करना रहता है. तो ये सिक्योरिटी का बेनिफिट मिल गया. सीमलेस कनेक्टिविटी टू द पब्लिक क्लाउड एंड मूवमेंट ऑफ द WAN एज टू द ब्रांच. तो पब्लिक क्लाउड और एज के बीच में आप सीमलेस कनेक्टिविटी कर सकते हैं इसके थ्रू. application visibility and recognition in addition to the application aware policy with real time SLA enforcement. तो
पॉलिशिंग वगैरह जो है ये काफी क्विक हो जाएगी इसके अंदर में। डायनेमिक ऑप्टिमाइजेशन ऑफ सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड एप्लीकेशन परफॉर्मेंस फॉर यूजर। तो आप सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस को डायनेमिकली भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उससे बेनिफिट आपके एंड यूजर को मिलेगा। रिच एनालिटिक्स with visibility into application and infrastructure, which enable rapid troubleshooting and assist in forecasting and analysis for effective resource planning। तो एनालिसिस भी अच्छे तरह से कर सकते हो, ठीक है। अब इसके 4 यूज केसेस हैं जो कि हम देखेंगे। हालांकि इट इज अ ग्रोइंग फील्ड और इसको जिस तरह से आप इसका स्कोप इतना बड़ा है कि अभी वैसे भी इसकी किताबें कम अवेलेबल है मार्केट के अंदर SD-WAN की, बट आप जितना ड्रिल करोगे, जितना डीप डाइव करोगे, उतनी सारी चीजें आपको नई नई मिलती जाएगी इसके अंदर में। लेकिन ये जो इसकी ऑफिशियल गाइड है उसमें के कुछ चंद इम्पोर्टेंट यूज केसेस हैं वो हम हमारे सेशंस के अंदर में देखेंगे, जिनमें कि ये 4 है। देयर आर 4 मेजर यूज केसेस कैटेगराइज्ड फॉर Cisco SDN solution: secure automated WAN, application performance optimization, secure direct internet access और मल्टी क्लाउड कनेक्टिविटी। तो ये 4 चीजें जो है हम हमारे आने वाले वीडियोस के अंदर में देखेंगे। उसके बाद में भी हम जो जो चीजें आएगी इसकी जो सर्टिफिकेशन गाइड के अंदर में जितनी चीजें हैं, तो मैं एक सर्टिफिकेशन गाइड रेफर कर रहा हूँ। ओनली 1 सर्टिफिकेशन गाइड है, और किसी के पास कोई किताब और भी हो तो यू कैन share with me. I will read, analyze and then create more deep dive videos. ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये 1-2 चैप्टर है, मान के चलो आप। तो 2 चैप्टर में इंट्रोडक्शन का ओवरव्यू का ये पहला सेशन, क्योंकि इसके तो वीडियो बड़े ही बनेंगे, छोटे वीडियो बनने की गुंजाइश कम है, क्योंकि ये मैं 2-3 बनने ही अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और शायद आधा घंटा होने को आ गया होगा। तो क्योंकि सारी चीजें ही नहीं है इसके अंदर, और कॉम्प्लेक्सिटी तो हद है एकदम। इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। इसमें जो भी ऊपर इन्होंने पॉइंट लिखा ना कि सब आसान हो जाए, सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हमें अभी आता नहीं है। आएगा तो क्या पता, हो सकता है कि अच्छा हो जाएगा, परंतु इट इज रियली कॉम्प्लेक्स। एक लैब को सेटअप करने में दिनों दिन लग जाते हैं, और very difficult to implement all these things. So I will try to give this 4 presentation first. Hands on पे जाएंगे हम, तब सारे जितने सिनेरियो हैं एक एक करके देखेंगे, लेकिन ये बहुत लंबा काम है, और you will be getting these videos also just say as and when I make it, but these 4 are the first one to be considered. Okay, तो ये वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में ये 4 यूज केसेस को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद में फिर इसका यूज केस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद में उसके वीडियो बनाएंगे, राइट? ओके, सो आई बिलीव दिस सेशन इज क्वाइट, क्या बोलना चाहिए, यह सेशन बहुत अच्छा ज्ञानवर्धक था। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।